सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रिवर्स! छोड़ छोड़, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। तू उस लड़की का पता दे, मुझे उस लड़की का पता दे। मैं अब भी कभी उसके घर जाता हूँ और उसके माता पिता को बोलता हूँ, अरे ये कैसे संस्कार दिए अपनी लड़की को। बरोबर है, जा। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अय्यर, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, अरे बबीता जी, बबीता जी आप यार भाई, क्या किया आपने? देवी जैसी पत्नी मिली है और डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। जेठालाल, दिस इज माय पर्सनल मैटर। अरे क्या पर्सनल, क्या पर्सनल है? तू कुछ भी करेगा और हम सब तुझे कर लेंगे। बाबूजी आप बैठिए, आप बैठे शांति से बैठिए। आप शांति से ये बैठे, हम समझाते। आप शांति से बैठिए। अब्दुल, तू बाबूजी के पास रह जा। भैया, आप लोगों ने जो मेरा हेल्प किया है उसके लिए थैंक यू। अय्यर भरा, तुसी ऐसे इमोशनल मत हो जाओ। किसी ने तुम्हें अगर ऐसे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ भाई अय्यर, प्लीज संभालो अपने आप को। यार तुम ये जो सब नाटक कर रहे हो बबीता जी के लिए, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि बबीता जी ये चाहती है? हाँ। तो फिर वो इतना रो क्यों रही थी भाई? दादा, पहले वो खुश रहने का एक्टिंग कर रही थी और अभी रोने का एक्टिंग कर रही है। मेरे को यकीन है कि इसी में बबीता का खुशी है। मेरे से डिवोर्स लेके वो सुखी हो जाएगी। बबीता जी, बबीता जी, आप क्या कर रहे हैं बबीता जी? बबीता सिविल कोई गलत डिसीजन हो गया? बबीता जी क्या कर रहे हैं आप? शांति से जरा सोचो। हाँ, जरा मन शांत रखो। हाँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अय्यर ने मेरे साथ ऐसा किया। बबीता जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलती अय्यर भाई की है। हाँ, बबीता जी, आप प्लीज मत रोइए। देखिए, हम सब सिटी के घर जाएंगे, उसको समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बबीता जी। नहीं दे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अय्यर मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जबरदस्ती करेंगे तो अय्यर तो मेरे साथ रह लेगा, पर हम लोग एक दूसरे को प्यारा सम्मान नहीं दे पाएंगे। वैसे देखा जाए तो बबीता जी की बात सही है। एक पत्नी अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, कभी कभी उनकी बुरी आदतें भी सह सकती है, लेकिन अपना पति किसी पराई औरत के साथ ऐसे खुलेआम घूमे तो कैसे सह सकती है कोई औरत बेचारी। अगर अय्यर स्वीटी के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। एक पत्नी ऐसा सोच सकती है। पति चाहे पत्नी का कितना भी दिल दुखाए, लेकिन पत्नी तो हमेशा पति की खुशियों में ही अपनी खुशी मानती है। बबीता जी, मैं काय म्हणते, एक बार हम लोग उस लड़की से मिलते हैं और एक बार बात करते हैं ना। हाँ माधवी भाभी, अपना ही सिक्का खोटा हो तो बीजा कोई नहीं साथे बात करीने શું मतलब છે? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे पर बबीता, तुम क्यों घर छोड़ोगी? गलती तो अय्यर भाई की है। बराबर, वो सब मुझे नहीं पता। हाँ, सुनो ना बबीता प्लीज। बबीता जी आप जाएंगे कहाँ पर? हाँ वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं बबीता जी, अब ऐसा निर्णय मत लीजिए। बबीता जी रुकिए ना, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। अय्यर भरा, वो वड्डा दिला तेरा। देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक ही होगा। अरे तुम सब लोग अय्यर से इतना प्यार से क्या बात कर रहे हो? वो बापूजी,
हम लोग कब से अय्यर भाई को समझा रहे हैं, डांट के समझाया, समझा के समझाया, पर समझ ही नहीं रहे, तो सोचा अभी थोड़ा प्यार से समझा के देखते हैं। लेकिन अय्यर भाई समझ ही नहीं रहे। आप लोगों को मैंने कितने बार बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनली ये गोकुलधाम एक परिवार है और हम सब लोग तुझे जो कह रहे हैं ना वो तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, जरा समझ। देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भला किसमें है ये आप लोगों से अच्छा मैं जानता हूँ। अय्यर की बोल रहे हैं तू कुछ तो शर्म कर यार, शर्म कर। चाची ये क्या, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं मुझे, पर अब मैं अय्यर के साथ नहीं रह सकती। बबीता बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहू, बबीता बेटी को हमारे घर ले चलो। जी बाबूजी, चलिए बबीता जी हमारे घर। अय्यर भाई, देखा बबीता जी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज आप माफी मांग लीजिए ना। बबीता जी आपको माफ कर देंगे। नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बबीता बेटा देखो, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। मैं समझाता हूँ। ए अय्यरडी, जरा शर्म कर। बबीता बेटी को डिवोर्स देके तू अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है। चाचा जी, आप प्लीज अय्यर पर गुस्सा मत कीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। अय्यर, जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो, ओके? चलिए दया भाभी। बबीता जी, बबीता जी आप रोइए मत। बबीता जी, हम सब हैं बबीता जी। बबीता, यह सब मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही कर रहा है। चलो हम लोग भी अपने अपने घर जाते हैं। और अय्यर भाई, आप भी अपने घर जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं कर रहे हो। नहीं, अय्यर घर नहीं जाएगा। जब तक बबीता बेटी अपने घर नहीं जाती तब तक अय्यर भी घर नहीं जाएगा। चाचा जी, एनी रात को अय्यर प्लस जाएगा कितने? सही बात है। अय्यर भाई, आप मेरे घर चलो। ए, खबरदार! सोसाइटी में से किसी ने भी अगर अय्यर को अपने घर में रहने दिया, और बिल्ली मास्टर, अगर तूने अय्यर को क्लब हाउस में या सोसाइटी के ऑफिस में रहने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। कुछ भी बोली जा रहे हैं। चाचा जी ने सोसाइटी में आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा वजह से चाचा जी सोसाइटी छोड़कर चला जाए। मंदिर में जा रहा हूँ सोने के लिए। ओह अच्छा, ऐसे भगवान के पास जा रहे हैं। अय्यर प्रा, तुसी सच्चे हिम्मत वाले प्रेमी हो। ये सोडी तुमको सैल्यूट करता है यार। अय्यर भाई, हम जानते हैं आज की रात आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा जी ने ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम मजबूर हैं। सॉरी अय्यर भाई। सही बात। नहीं, प्लीज प्लीज नो सॉरी। अरे आप लोगों ने तो मेरा हेल्प किया है, अभी मेरा किस्मत ही खराब है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन अय्यर भाई, आपने बबीता जी को डिवोर्स का बोल तो दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। हाँ, बबीता जी तो ऐसे बिना कुछ बोले चली गई। हाँ जेठा, तुम जरा घर जाके देखो चाचा जी और दया भाभी कहीं बबीता जी को डिवोर्स न लेने के लिए फोर्स न करें। अरे हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तुम सब लोग अभी तक नीचे ही खड़े हो, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। जल्दी।
हे भगवान, तेरी लीला भी कमाल है। अय्यर बेचारा बबीता जी की खुशी के लिए नाटक कर रहा है तो सबकी निगाह में खलनायक बन गया। और बबीता जी जो अय्यर से प्यार नहीं करती, उनको सबकी सहानुभूति मिल रही है। बबीता बेटा, तुम फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारे साथ। हाँ, बबीता जी, हम सब मिलकर अय्यर भाई को सीधा दौर कर देंगे। नहीं दया भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अय्यर को अगर मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। बबीता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अय्यर भाई से सच में अलग होना चाहते हैं? हाँ। चलो, बोल दिया। बबीता जी ने अपने मुंह से डाइवोर्स का बोल दिया। बबीता जी, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अय्यर भाई की अच्छी अक्ल अभी घास चढ़ने गई है, वो वापस आ जाएगी। हाँ बेटा। नहीं चाचा जी, अय्यर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब हमारा साथ में रहना मुश्किल है। बबीता जी, देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि पति पत्नी में से कोई एक गलत रास्ते पे चला जाता है, पर पति पत्नी तो एक ही मंजिल के लिए साथ में चलने वाले दो मुसाफिर हैं। अगर दोनों एक दूसरे को सच्चा रास्ता दिखाएंगे, तभी उनकी जिंदगी का सफर खुश रहेगा। हाँ बबीता बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। हम अय्यर को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम इतना जल्दी कोई निर्णय मत लो। हाँ बबीता जी। अरे बापूजी और दया बबीता जी को बहुत समझा रहे हैं, कहीं बबीता जी अपना डाइवोर्स का फैसला बदल ना ले। बापूजी, मुझे नहीं लगता अभी अय्यर भाई समझेंगे। क्या कुछ भी बोल रहा है? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा वो? अरे बापूजी, आपको कैसे बताऊं अय्यर भाई क्यों नहीं समझेंगे? बोल। क्यों नहीं समझेंगे वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अय्यर भाई नहीं समझेंगे। हाँ चाचा जी, जेठा जी इज राइट। अय्यर को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर भरोसे से कटता है, और अय्यर ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। जेठा जी, आप किसी अच्छे लॉयर को जानते? जानता तो हूँ, पर अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो इट्स ओके। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप? आज तक जब भी आपने मेरी मदद मांगी है, मैंने कभी आपको ना बोला है? नहीं। तो फिर दीजिए ना वकील का नंबर। अभी? हाँ। कल सुबह बात करते ना? हाँ हाँ बबीता जी। नहीं जेठा जी, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। फोन बिजी आ रहा है, वो मेरा नंबर देख के करेंगे। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हाँ बबीता जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही मानने का। हाँ बेटा, देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो। बहू। हाँ। बापूजी, आप भी आराम कीजिए। चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बोलना है। वो वकील का ये। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जेठा जी, बोलिए। वो एक डाइवोर्स के बारे में आपसे बात करनी थी। डिवोर्स के लिए? क्या हो गया? आपकी वाइफ दया बहन तो बहुत अच्छी लेडी है। अरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे पड़ोसी है बबीता जी, उनको एक मिनट में उनको ही फोन देता हूँ, मेरे बाजू में ही। एक मिनट। हाय, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय, आई एम मिस मीनाक्षी।
हाय मैडम, मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। हाँ वो बताया जेठा जी, पर आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो भी चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आकर आपके हस्बैंड को डिवोर्स का नोटिस दे देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो। थैंक यू जेठा जी। क्या कहा? कल सुबह 9 बजे वो सोसाइटी आके अय्यर को डिवोर्स का नोटिस दे देंगे। बबीता जी, आप कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? सोच समझ कर ही निर्णय ले रहे हैं ना? हाँ दया भाभी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अय्यर का किसी के साथ अफेयर, ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत बबीता जी। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, अंदर चलिए। आइए। अंदर आराम कीजिए, जरा एसी बेसी चालू कर दे। रोइए मत बबीता जी प्लीज। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अय्यर भाई को वकील वाली बात बता देता हूँ। जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, कल सुबह आपको डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए वकील आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी में। वकील? वकील को किसने बुलाया? वो हुआ यूं कि चलो अच्छा हुआ। हाँ, जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे बबीता जी आपको डाइवोर्स दे? नहीं जेठालाल, मैं नहीं चाहता, मेरा किस्मत चाहता है। मैं तो बबीता का खुशी के लिए डिवोर्स चाहता हूँ। हाँ, तो उसी के लिए वकील आ रही है कल सुबह 9 बजे। थैंक यू जेठालाल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हे भगवान, आजकल के मर्दों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, सच्ची। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कल सुबह 9 बजे वकील आ रही है अय्यर भाई को डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाकी सबको बता देंगे? हाँ बता दूंगा। एक मिनट जेठालाल, ये डिवोर्स के लिए सुबह वकील साहिबा आ रही है, ये तुमने बेचारा अय्यर भाई को बताया कि नहीं बताया? 1 मिनट तारक, बेचारे अय्यर भाई मतलब? इस पूरी सिचुएशन में मेरे हिसाब से बेचारे बबीता जी है। अय्यर भाई ने बबीता जी को बेचारा बना दिया। अरे अंजलि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अरे मैं हमारे अय्यर भाई बोला तो हमारे की जगह बेचारे निकल गया। तारक, शब्दों में आप कैसे गलती कर सकते हैं? भाई सॉरी बोल दिया ना, हो गई भूल हो गई भाई, सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरी अय्यर भाई से इस बारे में बात हो गई है, बाकी सबको आप बता देंगे? हाँ मैं सबको बताया तो ठीक है। जेठालाल, सुबह वकील साहब आ रही है तो हम सब लोग मिलेंगे कहाँ? क्योंकि सारे ही लोग होंगे तो तुम्हारे घर में मिलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, है ना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं भिड़े को बोल देता हूँ कि वो क्लब हाउस खुलवा दे, वहाँ ठीक रहेगा मिलना। हाँ ठीक है, ओके। मित्रों, बच्चे और भाग्य कोई भी खेल खेल सकते हैं। इनके खेल में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ये जो ऐसा चाहते हैं वैसा ही खेल खेलते हैं। और इस वक्त भाग्य बबीता जी और अय्यर के बीच में डिवोर्स का खेल खेल रहा है। कल सुबह वकील आने वाली है और हंगामा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सुबह वकील आएंगे उसके पहले अभी भाग्य को बहुत खेल खेलने बाकी है। अभी तो बीच में एक रात है और ये रात बहुत सारे खेल हमें दिखाने वाली है, क्योंकि अय्यर इस वक्त मंदिर में है और बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर है। सारे लोग बड़े परेशान है। अब देखना यह है कि यहाँ इस रात के सन्नाटे और गलतफहमी के अंधेरे में क्या क्या होता है, क्योंकि इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के मन में विचारों का युद्ध चल रहा है। ये विचारों का युद्ध कौन से नए हंगामे लेके आता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ इस अंधेरी रात में इस गलतफहमी की वजह से बहुत हंगामे होंगे और आपके घरों में होंगे ठाकों के उजाले। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक, आपको अय्यर भाई बेचारे लगते हैं? अरे भाई गलती हो गई, मैं बेचारा बस भिड़े। हाँ हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भिड़े, देखो अभी जेठालाल का फोन आया था, वो बबीता जी और अय्यर के डिवोर्स के लिए कल सुबह 9 बजे वकील साहिबा आ रही हैं। ओहो, मतलब फाइनली डिवोर्स हो ही रहा है। बबीता जी डिवोर्स के लिए मान गई?
क्या करें, ईश्वर को शायद यही मंजूर है बेटे। मैंने फोन इसलिए किया बेटे कि सुबह 9 बजे क्लब हाउस खुलवा देना जरा। हाँ, मैं अब्दुल को बोल दूंगा। अय्यर भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ बड़े भाई। हाँ अब्दुल, कल सुबह क्लब हाउस खुलवा के जरा साफ कर देना। बड़े भाई, क्लब हाउस तो साफ ही है, कोई फंक्शन है? नहीं नहीं, वो कल अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के लिए वकील साहब आने वाली है, तो उसकी मीटिंग वहीं रखी है। बड़े भाई, कितने दुख की बात है ना, आज तक जिस क्लब हाउस में हमने खुशियां बांटी, त्योहार बनाए, उसी क्लब हाउस में। क्या कर सकते हैं अब्दुल, अपने गोकुलधाम सोसाइटी के तकदीर में ये दिन दिखना भी लिखा था। चलो कल तुम क्लब हाउस खुलवा देना। बेचारा अय्यर। आपको क्या अय्यर भाई के लिए सिंपैथी हो रही है? नहीं। अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला बेचारा अय्यर। वो तो मैंने बबीता जी के लिए बोला। बबीता जी का पूरा नाम क्या है? बबीता कृष्ण सुब्रमण्यम अय्यर। माँ, कहीं आप अय्यर भाई के लफड़े में उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? छीछे, काय बोलते तू माधवी? आप भी ऐसा लफड़ा करने में मानते नहीं है ना? माधवी तुम क्या बोल रही हो? मैंने आज तक कोई लफड़ा नहीं किया है। अफसोस हो रहा है आपको? माधवी क्या हो क्या गया तुम्हें? हमारे शादी को इतने साल हो गए और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? हो, अय्यर भाई और बबीता जी की शादी को भी कम साल नहीं हुए हैं, फिर भी किया ना लफड़ा। तगड़े पुरुष सारखेच। देखो माधवी, हमेशा हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है, और गलती किसकी है तुम्हें क्या पता? हमें क्या पता? क्या पता मतलब? 100% अय्यर भाई की गलती है। पता है ना आपको, मॉल में कैसे लड़की के साथ घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बालों में हाथ क्या घुमा रहे थे। एवढंच कशाला, आपने भी तो देखा था उस लड़की के साथ अय्यर भाई को। कभी? हाँ? कमाल है, कंपाउंड में नहीं बता रहे थे आप? मैंने देखा है। हाँ वो। माँ, फिर भी बोल रहे हैं गलती किसकी है, हमें क्या पता। अय्यर, अगर तुमने कसम नहीं दी होती ना तो मैं सच बोल देता। देखो माधवी, तुम अय्यर की वजह से मुझ पर शक मत करो। हाँ, मैं एक सिद्धांतवादी शिक्षक हूँ, मैं आदर्श हूँ विद्यार्थियों के लिए। अय्यर भाई भी साइंटिस्ट है म्हटलं, वो भी आदर्श है सबके लिए। लेकिन देश के लिए नई नई खोज करते करते खुद के लिए लड़की खोज लेंगे, पता नहीं था। माधवी देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपका अचार बना दूंगी। अरे माधवी, ओ ये अय्यर की वजह से माधवी ने मेरी क्लास ले ली। लगता है अय्यर के लफड़े की चिंगारी पूरे गोकुल धाम में आग लगाने वाली है। अगर अय्यर भाई की तरह तेरा कोई लफड़ा निकला ना तो गोगी ने लईने मम्मी ने टॉर्च चाली जवस। ओए सोनिए, और मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, एकले लफड़ू कर से तू? और सुनिए, एक लफड़ा तो किया है यार। हाय हाय, रोशन तू भी अय्यर भाई जेवो निकलियो। वो जिसके साथ मैंने लफड़ा किया ना उसके साथ शादी भी कर ली। और सोनिया तू भी बड़ी भोली है, और मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तू सच्चू बोलत ने? ओए एकदम सच्चू बोलूं छू। और सोनिया, मैं तेरे को पिछले जन्म से प्यार करता हूँ और आने वाले 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। और अगर रब जी ने उसके बाद भी जन्म रखा ना तो भी हम दोनों आपस में खूब प्यार करेंगे। तू सच बोल रहा है कि सिर्फ मस्का लगा रहा है? तो सोनिया, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, मुझ पे शक कर रही है? शक तो होगा ही ना तारक, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अरे मैं एक लेखक हूँ अंजलि, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? तभी तो आप एक अच्छे लेखक है, तभी तो मुझे आप पे ज्यादा शक होता है। लेखक के तो कितने फैन होते हैं। अंजलि तुम भी कैसी बातें कर रही हो ना? मेरे ऑफिस में तो देखो फैन है ही नहीं, एसी है। नॉट एट ऑल फनी तारक। वैसे ऑफिस की बात निकली है तो बता दीजिए ना, वो आपकी कुलीग कैसी है? कौन कुलीग? वही जो टिप टॉप होके आती है और छोटे छोटे स्कर्ट पहन के ऑफिस में आती है। कुलीग पांडे तो पैंट पहनता है, वो स्कर्ट नहीं पहनता। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर पांडे की नहीं, वो सीमा जी की बात कर रही हूँ। तो फिर तुम्हें नाम पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो अंजलि? सीमा। अच्छा, आपको याद है फिर भी छुपा रहे हो? आप उस सीमा के साथ अपनी सीमा में तो रहते हैं ना? क्या बोल रही हो अंजलि तुम? देखिए तारक, एक सड़ा हुआ आम पेटी के सारे आम सड़ा देता है।
तो पूरे आम की पेटी सड़ाने के लिए एक सड़ा हुआ आम ही काफी है, समझे? हाँ तो आम सड़ा हुआ हो तो आम सड़ते ना, मैं आम थोड़ी हूँ, आम में तो कैलोरीज होती है, मैं तो क्या हूँ? हाँ मैं तो सेब हूँ, सेब। सो एन एप्पल अ डे कीप द डाउट अवे। प्लीज अंजलि, मुझे ऐसी शक की नजर से मत देखो भाई। क्यों नहीं देखो शक की नजर से? तुम्हारी वो पेशेंट नंदिनी हर 2 दिन में क्लिनिक आ जाती है और दवाई तो कभी लेकर नहीं जाती। कोमल, उसे बीमारी का वहम है और वहम की कोई दवाई होती नहीं है। अच्छा, तो रोज इतने सारे मैसेजेस क्यों करती है? सुप्रभात, थॉट ऑफ द डे, जोक्स, फॉरवर्ड्स। अरे वो उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे क्यों पूछूं? तुम बताओ। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो बैठो। देखो कोमल, कुछ लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो लोगों को मैसेजेस, जोक्स फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको इसी में बहुत मजा आता है। लेकिन मैं ऐसे मैसेजेस पे कभी ध्यान नहीं देता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सच? सच। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है कोमो। बबीता जी, अय्यर भाई का वो चिबावली के साथ चक्कर चल रहा था, उसकी आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं हुई? नहीं दया भाभी, मुझे अय्यर पे कभी शक ही नहीं हुआ। और कैसे होता? अय्यर मुझे बिना वजह भी कई बार गिफ्ट्स देता था, और आप लोगों ने देखा ना कितनी शानदार तरीके से उसने हमारा प्रपोज डे मनाया। मुझे नहीं पता था अय्यर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। दया भाभी, मुझसे अय्यर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बबीता जी 1 मिनट, मैं आई जरा। क्या हुआ दया? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ। वो थोड़े दिन पहले आप मेरे लिए गजरा लेकर आए थे, तो वो आप यूं ही लाए थे या मतलब आजकल आपको दुकान से आने में देर हो जाती है ना, तो काम की वजह से देर होती है या फिर क्या? या फिर ओह अच्छा, समझा। या अय्यर भाई के चक्कर की वजह से तुझे लग रहा है मेरा भी कहीं कोई चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, समझ गया। एक काम कर, तेरी माँ को फोन लगा। क्यों? नहीं, मैं सासू माँ से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का अभी मुझ पर से विश्वास उठ गया है, आप अपना पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो कैसी बात है? सॉरी, वो अय्यर भाई की बात सुनकर तुझे लगा मैं भी लफड़ेबाज हूँ? सॉरी, नहीं। अरे दया, मैं तो क्या, बेचारे अय्यर भाई भी लफड़ेबाज नहीं है, खुद ही होली का नारियल बने बैठे। टुप्पू के पापा सॉरी ना, सॉरी। अरे क्या सॉरी? खबरदार जो फिर से ऐसा बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में लाया है तो। अरे भाई, अगर मुझे कभी लफड़ा करने का मन हुआ तो तुझे बता क्या करूंगा? मजाक कर रहा हूँ। जिसकी तेरे जैसी पत्नी हो उसे लफड़ा करने की जरूरत ही क्या है? थैंक यू। डोबी, जा बेटा, बबीता जी अकेले बैठे, उनके साथ बैठ जरा। हाँ सॉरी। फिर से जेठालाल। हाँ हेलो जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, एक सवाल कब से परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? मान लो ये अय्यर भाई और बबीता जी का डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के बाद अय्यर भाई तो क्या है, जेंट से, ऊपर से साइनिस की नौकरी है, तो वो तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन डाइवोर्स के बाद बबीता जी का क्या, मतलब उनका भविष्य क्या? हाँ जेठालाल, बात तो सोचने वाली है, लेकिन इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जेठालाल? ये जवाब तो बबीता जी ही दे सकती है, तुम उन्हीं से पूछो ना। ठीक है, मेहता साहब की बात बराबर है, बबीता जी से ही जाके पूछता हूँ।
पता तो चले उन्होंने भविष्य का कुछ प्लानिंग किया भी है या नहीं। क्या हुआ? वो बबीता जी को गुनगुना पानी चाहिए तो उसके लिए किचन में जा रही हूँ। कैसे हैं बबीता जी, ठीक है? ठीक तो बेचारे क्या होंगे। टप्पू के पापा, मैं गुनगुना पानी बनाऊं, तब तक आप जरा बबीता जी के पास बैठेंगे। यस, आइए। ओ, दया आपके लिए किचन में वो पानी गुनगुना करने गई है। ओके। आप बैठिए ना प्लीज, आ रही है अभी वो। थैंक यू जेठा जी, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो हमारा फर्ज है। बबीता जी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। डाइवोर्स के बाद क्या करने का सोचा है? मतलब आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने कुछ सोचा तो नहीं है। और कुछ सोचना तो पड़ेगा ना बबीता जी, आपके सामने आपकी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले तो बिता नहीं सकते ना। हाँ, पर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। बबीता जी, नीचे। थैंक यू सो मच। अभी आप चिंता मत करना बबीता जी, शांति से सो जाना। हाँ। मैं भी सो जाता हूँ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैंने अभी बबीता जी से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। जेठालाल, बबीता जी ने इतने बरसों तक अपने पति को कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या बताएंगी? हाँ लेकिन फिर भी। अरे अब छोड़ो जेठालाल, बबीता जी के भविष्य के बारे में अब सोचना छोड़ो और सो जाओ। नींद कहाँ आने वाली है मेहता साहब, आज तो पूरा गोकुल धाम सोने की कोशिश में जागने वाला है। बात तो सही है, मैंने तुम्हें कह दिया सो जाओ, लेकिन बात तो सही है, नींद तो कहाँ आने वाली है। चलो गुड नाइट। ओके। जिसको बहुत प्यार करता हूँ उसका ही दिल तोड़ना पड़ा। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे, मेरा प्यार मेरे से बिछड़ जाएगा। ये सब मैंने सही किया ना? मेरा बबीता खुश रहेगा ना? बेचारा अय्यर प्रा भूखा होगा। एक काम करता हूँ, उसके लिए खाना लेके जाता हूँ। बेचारा अय्यर, हम लोग यहाँ पे अच्छे से सो रहे और वो वहाँ पे मंदिर में मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ रहा होगा। जाकर उसे चद्दर और तकिया देके आऊं, जाता ही। देवा, जब तक मैं अय्यर के पास जाकर ना आऊं तब तक माधवी की नींद मत खुलने देना प्लीज। अभी बहुत ही जल्द मेरा और गोकुल धाम सोसाइटी का साथ छूट जाएगा। अय्यर, आप लोग? तुम्हारे लिए मैं तकिया और चादर लेके आया हूँ। अय्यर प्रा, मैंने सोचा तो भूखा होएगा, इसलिए मैं ये खाना लेके आया हूँ यार।
रात को आपको मच्छर ना काटे इसलिए ये अगरबत्ती और क्रीम लाया हूँ। आप लोग कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। आप लोगों के बिना मैं कैसे रहेगा? मतलब? मैं कल गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ अब बबीता रहेगा। हम कितना भी चाहें कुछ नहीं कर पाएंगे, मजबूर है। चाचा जी की बात को टाल भी तो नहीं सकते। खरा है सोनी, लेकिन अय्यर तुम जाओगे कहाँ भाई? मालूम नहीं। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है। काश काश हम सबको बता पाते कि अय्यर कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। सूढ़ी शांत हो जा भाई। सच्चे प्यार को देख के यार मुझे रोना आ गया। यार एक काम कर यार, ये खाना खा ले तू। नहीं सॉरी, मेरे को भूख नहीं है और इससे खाया भी नहीं जाएगा। देख यार प्रा, तूने जैसा जैसा हम सबको बोला तो वैसा वैसा किया, पर अब तू हमारी सारी बात और ये खाना खा ले यार। हाँ यार भाई, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको खाना ही पड़ेगा। प्लीज, मैं बाद में खाना खा लेगा। अभी किसी ने आप लोगों को मेरे साथ देख लिया तो सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। अभी आप लोग जाइए प्लीज। थोड़ी मैं खा लूंगा प्लीज। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस। ठीक है अय्यर, ठीक है। यार प्रा देखता, अब जी सब चंगा करेंगे। चल सुन, ठीक है। पोपटलाल, क्या तुम अय्यर के साथ रुक सकते हो यहाँ पे? क्या है, चाचा जी ने अय्यर को सोसाइटी में आने से मना किया है। चाचा जी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम में से कोई इसके साथ रुक नहीं सकता? हाँ पप्पू, हमें तो हमारे घर पे जवाब देना पड़ता है, पर यार तू तो आजाद है। हाँ हाँ, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ पे अकेला रह लूंगा। आप यहाँ पूरी रात ऐसे पड़े रहेंगे और हम वहाँ आराम से सोए? नहीं पोपटलाल, तुम रुको यहीं। हाँ। या अय्यर कुछ गलत कर ना बैठे। देखो आत्माराम, मैं प्यार में दिल का बाजी हारा हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि लाइफ का बाजी भी हार जाऊं। अभी आप लोग जाइए प्लीज, कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है अय्यर, कालजी ध्यान रखना अय्यर। ध्यान रखिए यार आप। दोस्तों, आज की रात गोकुलधाम में सिर्फ अंधेरा ही लेके नहीं आई, लेके आई है बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे सवाल। क्या आज की रात अय्यर के लिए गोकुलधाम में आखिरी रात होगी? बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर पर है, तो बबीता जी के शुभ चिंतक, सबसे बड़ा शुभ चिंतक जेठालाल के लिए कैसी होगी आज की रात? कैसे कटेगी उनकी ये आज की रात? क्या आज की रात गोकुलधाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की रात होगी? भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आज की रात कल सुबह वकील के आने का इंतजार करेगी या फिर कोई अनहोनी होगी? बबीता जी ने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया है, लेकिन डिवोर्स के बाद की जिंदगी कैसी होगी, क्या इस पे सोचेगी आज की रात? जिस तरह से हंसी और ठहाकों का प्रतीक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक उसी तरह से अंधेरा प्रतीक है गलतफहमियों का। अब देखना यह है कि आज की रात का यह अंधेरा कितने हंगामे लेके आता है, क्या क्या होगा आज की रात, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े भाई, अब्दुल अभी तक यही है? अरे अब्दुल, तुम अभी तक यही हो, गए नहीं घर पे? हाँ भिड़े भाई, आज जो भी हुआ ना, वो सोच सोच के दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इसीलिए मैं दुकान पर ही बैठा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस वक्त? अरे अब्दुल, वो अय्यर मंदिर में सो रहा है ना, तो उसके लिए खाना, तकिया, चादर वगैरह लेके गए थे। आप लोग भी कमाल कर रहे हो। शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ लफड़ा करने वाले पर आप लोग रहम कर रहे हो। अब्दुल, अय्यर ने कोई लफड़ा नहीं किया यार। क्या? अब्दुल, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। पोपटलाल, अय्यर ने बताने से मना किया है, याद है ना?
हाँ लेकिन अब्दुल कहाँ पर आया है, इसे तो बता ही सकते हैं ना। हाँ हाँ पोपट भाई बताइए ना। अब्दुल याद है उस दिन अय्यर भाई शराब पी कर आए थे और फिर तुम लाइट बंद करने गए थे। या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अय्यर भाई को मन ही मन में कितना कोस रहा था। मैं अभी जाके माफी मांगता हूँ। नहीं अब्दुल, अभी अय्यर को डिस्टर्ब मत कर, वो पहले से बहुत परेशान है। तुम कल बात कर लेना उससे। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ। ओ यारो, हम भी घर चलते हैं कि रोशन डार्लिंग ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। चलो दोस्तों कुछ हाँ चलो। उनकी हो गया यार। क्या हुआ भाई, आप लोग रुक क्यों गए? सॉरी, मुझे लगता है इस विंग में ही कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? आज अचानक तुझे सेविंग में क्या गड़बड़ दिख गई भाई? हाँ गड़बड़ मतलब मुझे लगता है इस विंग की किस्मत ही खराब है। बिड़ू, वो जो भी बोलना है साफ साफ बोल यार। सॉरी, इतने सालों से पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है। अय्यर और बबीता जी की इतने साल की अच्छी खासी शादी टूट रही है और दोनों इसी विंग में रहते हैं ना। हाँ बिड़ू, ऐसे सोचा ही नहीं। नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। पोपटलाल मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कभी कभी वास्तु दोष होता है, तो हो सकता है इस विंग की वास्तु में कोई दोष हो। बिड़ू, अगर हमारी बीवियों ने हमें अभी देख लिया ना तो हमारा वास्तु बिगाड़ देंगी। प्लीज कर दिक्कत कर। अरे एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब मैं विंग के अंदर जाऊं कि नहीं? पोपटलाल, तुमने बोला ना कि तुम इन बातों में नहीं मानते। हाँ लेकिन तुमने वो दिमाग के अंदर शक डाल दिया ना, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं। क्या कल बात करते भाई, पूरी बात करके जाओ। ओए पोपू, तेरे को बोला ना अगर किसी ने भी हमको देख लिया तो यहीं खड़े खड़े परेड करा देंगे। चल पूरी बात करके तो जाओ। खामखा टेंशन दे दिया, क्या करूं? क्या सच में इस विंग के वास्तु में दोष है, इसलिए अय्यर भाई और बबीता जी की शादी टूट रही है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया वो मेरे को सबसे ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन बबीता तो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, यही सोचकर मैं वो नफरत बर्दाश्त कर लेगा। नफरत से तो नफरत से, लेकिन बबीता मेरे को याद जरूर करेगा। भगवान, बबीता जहां भी रहे, जैसा भी रहे, जो भी करे, लेकिन हमेशा खुश रहे, उसको लाइफ से कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े। अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अय्यर। डिवोर्स का फाइनल होते ही बबीता जी का नया जन्म हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। पर नई जिंदगी कैसी होगी, किसके साथ होगी? क्या हुआ बबीता जी, कुछ चाहिए? दया को जगाओ। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बैठिए। बबीता जी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। काश आपका ये टेंशन पैसे जैसा होता तो मैं आपका ये टेंशन उधार ले लेता। नहीं, उधार क्यों, मैं आपसे आपका ये टेंशन खरीद ही लेता। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। काश अय्यर आपके जैसा होता, काश वो आपकी तरह मेरी फिक्र करता। फिक्र क्या, वो तो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, और एक आप है जो पराये होकर भी कितना अपनापन दिखा रहे। बबीता जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आप
अय्यर भाई से प्यार क्यों नहीं करते? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठा जी? अय्यर शादीशुदा होकर किसी और लड़के के साथ अफेयर कर रहा है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ? ओहो, बबीता जी अभी भी हकीकत बता नहीं रही है। बबीता जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको अय्यर भाई के लिए कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? रिमझिम मॉल में मैंने अपनी आंखों से उसको उस दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है। क्या करूं? बबीता जी को हकीकत बता दूं? बता ही देता हूं। बबीता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा असल में होता नहीं है। जेठा जी प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अय्यर के साथ अब एक पल नहीं रह सकती। उसे जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। ओहो, मतलब बबीता जी सच में अय्यर भाई से आजादी चाहते हैं। अच्छा हुआ ना मैंने सब सच बता नहीं दिया, वरना छूटा छड़ा दे के बबीता जी को आजाद करने का अय्यर भाई का पूरा प्लान बिगड़ जाता। वैसे अय्यर भाई से अलग हो के आपने क्या करने का सोचा है? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है। पर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी। मैं यही मुंबई में रहना चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं। वहां रहूंगी तो पुरानी यादें मुझे सताएगी। फिर बबीता जी, मतलब मुंबई में बिना घर के अकेले कहाँ रहेंगे आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ आपके घर, मतलब जब तक कोई दूसरे अरेंजमेंट ना हो, क्या मैं यहाँ पे आपके घर में रह सकती हूँ? जेठा जी, क्या आप मेरी इतनी हेल्प करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे एक बार बादल बरसने का मना कर दे, बिजली कड़कने का मना कर दे, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। ये आप ही का घर है, आप जितना चाहो उतना रह सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा जी। पर मैं यहाँ पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं मॉडलिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, कुछ भी करके अपना करियर बनाऊंगी। अच्छा, अब समझा। बबीता जी अपना कैरियर बनाने के लिए आजादी चाहती है। लेकिन बबीता जी, मैंने सुना है कि ये एक्टिंग की लाइन में काम मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जेठा जी, आपका साथ रहा तो मैं किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी? मेरा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपके लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। जहां जहां मेरी पहचान है वहां वहां मैं आपकी बात करूंगा। क्या हुआ बबीता जी? कुछ नहीं, सोच रही थी आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता। जेठा जी, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बबीता जी। हम अच्छे पड़ोसी जो है। गलत। तो इतनी परवाह कोई पड़ोसी नहीं, कोई अपना ही करता है। समझ में नहीं आता है आपका और मेरा क्या रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की हमारी कुछ लेना देनी बाकी रह गई होगी। मतलब? बबीता जी, मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। You're absolutely right. जब कोई दोस्त तकलीफ में होता है ना, तो उसकी मदद उसका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त ही करता है। जेठा जी, आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओ, ये सब तो सपना था। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? कल का सवेरा बबीता जी और अय्यर भाई के जीवन में नई रोशनी लेकर आए ऐसा करना। अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मॉर्निंग गुड कहाँ है?
अय्यर भाई चाय लाए आपके लिए। लेकिन अय्यर तो कॉफी पीता है अब्दुल। अदरम, आज मेरा पूरा लाइफ बदलने वाला है, तो फिर कॉफी की जगह चाय आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल, थैंक यू। चाय बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हाँ, ये मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया है, इसको प्लीज चार्ज कर देना। हाँ। आप गोकुलधाम के फ्रेंड्स नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अय्यर अभी वो सब बातें छोड़ो, तुम घर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। वो वकील साहबा 9 बजे आने वाली है। फाइनली बबीता जो चाहता है वो हो रहा है। बबीता जी कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। आप कॉफी पी लीजिए, फिर हम नीचे जाते हैं। वो वकील मैडम के आने का भी टाइम हो गया है। भिड़े ऐसे क्यों बैठे हो भाई? हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? पोपटलाल, क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कैसे सूझेगा? इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उससे सबका दिमाग काम करना बंद हो गया। लगता है वकील साहब आ गई। हाँ 9 बज गए, टाइम की बहुत पक्की है। चलो मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जेठालाल जी का घर कहाँ है? जी इसी विंग में है, बी विंग में। आप मैं एडवोकेट मीनाक्षी। अच्छा अच्छा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप वो अय्यर भाई और बबीता जी के डिवोर्स के केस के सिलसिले में आई है ना? जी। उसकी मीटिंग हमने हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में रखी है। क्लब हाउस में? ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है या पूरी सोसाइटी का मैटर है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कोई भी मामला पर्सनल नहीं होता है। क्या है ना, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जी ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी पूरे परिवार की तरह है। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, वकील साहब आ गई है। आहो, अभी भी वक्त है, अय्यर भाई को समझाइए ना। माधवी, मैंने समझाया उसे, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं है जो मैं उसको बार बार समझाऊं। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, वो कुछ समझदार है। अरे कमाल है, आपके दोस्त ने इतनी बड़ी गड़बड़ की, इतना सब कुछ हुआ और आप उसको समझदार कह रहे हैं? अरे आप लोगों ने मिलकर उसको जरा समझाना चाहिए। गोपाल भाभी, आपको क्या लगता है कि नहीं समझाया होगा? फिर बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लीजिए, आ गए अपने अय्यर भाई। और इन्हें देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क पड़ता है। हाँ। मेरे को भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा, वरना किसी को भी शक हो जाएगा। लफड़ेबाज के तेवर तो देखो। बापू जी, अय्यर भाई लफड़ेबाज नहीं है। क्या? कुछ नहीं। तो आप हैं बबीता जी के हस्बैंड? जी। बबीता जी, ये है हमारे वकील मीनाक्षी जी। हेलो। हाय। अय्यर भाई कल पूरी रात मंदिर में सोए थे। माताजी ने जरूर उनको सद्बुद्धि दी होगी। भाभी, जिस तरह से अय्यर भाई ने बबीता से मुंह फेरा है ना, उसे लगता तो नहीं है। बाप रे बाप, इतना बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? आप लोग यहीं शुरू हो गए। हम लोग क्लब हाउस में जाते हैं, वहाँ बैठ के शांति से बात करते हैं। हाँ? सही बात। हाँ चलो 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 हाँ, चलो, भाई। चलो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं, और उसी सिलसिले में वकील साहबा भी यहाँ पे आई हुई है। तो मैं वकील साहबा से कहूँगा कि वो शुरू करे कार्रवाई। देख अय्यर, सुधर जा, अभी भी वक्त है। बबीता बेटी से माफी मांग ले, मैं बबीता बेटी को समझा दूंगा, वो तुझे माफ कर देगी।
देखिए चाचा जी, वकील साहिबा आ गई है, आप प्लीज उनको उनका काम करने दीजिए। मीनाक्षी जी, अय्यर को नोटिस दे दीजिए। ये नोटिस आप पढ़ लीजिए, आपको 15 दिन में इसका जवाब देना है। ये डिवोर्स का ही नोटिस है ना? जी। हाँ, तो मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। एक बार फिर से सोच लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह अलग होते हैं, वो कभी सेटल नहीं हो पाते। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए। अय्यर भाई, आप अभी भी सोच लीजिए, बबीता जी जैसी पत्नी को छोड़कर आप वो चिबावली के साथ खुश रह पाओगे? लेकिन बबीता तो सुखी रहेगा ना? दया भाभी, मैं स्वीटी के साथ ज्यादा खुश रहेगा। भाऊ, इस नफट को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ए भाई, तू जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। बाबूजी शांत हो जाए, शांत हो जाए बाबूजी प्लीज शांत हो जाए। अरे बापूजी प्लीज। जा बैठ जा, जेठिया बैठ जा। ओके। एक मिनट अय्यर भाई। हाँ? ऐसी सिचुएशन में बबीता जी अकेले कहाँ रहेंगी? ये डिवोर्स आपके अफेयर की वजह से हो रहा है, तो ये घर आपको उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मंजूर है। ठीक है, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। बबीता जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। गोकुल धाम के इतिहास में आज की तारीख हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। आज की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज की तारीख में अय्यर और बबीता जी ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए। हम कुछ ना कर सके, मजबूरी का मुखौटा ओढ़ के बस तमाशा देखते रहे। ये गलतफहमी जिंदगी के किस मोड़ पे हमें लाके खड़ा कर देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमने देखा। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है, हमारे किसी के साथ मनमुटाव हो, कोई गलतफहमी हो जाए तो हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर लें तो सारी गलतफहमी दूर हो जाए। और यही यहाँ पे हुआ है। अगर बबीता जी और अय्यर एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लेते तो शायद गलतफहमी दूर हो जाती और ये डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब तो डिवोर्स पेपर पे साइन हो गया, अब क्या होगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी किसी को पता नहीं चलेगी? क्या आज बिछड़ रहे अय्यर और बबीता जी कभी आपस में नहीं मिल पाएंगे? भाई, यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त बहुत सारा टेंशन है और हर टेंशन के साथ आपके लिए घरों में ठहाके लिखे हैं। मैं जानता हूँ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब यहाँ भले ही कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आपके घर में होगी हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.